डालता हूं और आप मुझे ठीक से बारीकी से आप सुन पा रहे हैं। तो दधी से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से अपना भवन बन जाता है, अपना मकान बन जाता है, किराए के भवन से छुट्टी मिल जाती है। दधी से इतना बड़ा प्रभाव है। जितनी बार कथाएं आप सुनेंगे उतनी बार नई लगेगी। कितनी भी बार आप सुने ये भी आपका नया सा लगेगा। शंकर की कथा कह रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। महादेव तो अद्भुत है, शंकर का तो क्या कहना है। तो ऐसे भगवान शिव जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें लिखा है, चैनल वाले भाई साहब थोड़ा ध्यान दे दो, आवाज बढ़ा दो, डीजल उतना ही लगेगा, आवाज बहुत कम है। कितना अच्छा मैसेज लिखा है। कभी मोबाइल कान में। ये रही बात शहद की और दही की। दही से भगवान महादेव का अभिषेक करने से मकान निर्माण कार्य नहीं रुकता, निर्माण में अवरोधकता नहीं आएगी। नहीं तो कभी कभी पैसा होने के बाद भी मकान बनता नहीं है, सरकार आके रोक लगा दे, कहीं कोई ऐसी कागज पत्रों में दिक्कत आ जाए और अधूरा काम रह जाए, छूट जाए। तो शंकर वाहा महादेव भोलेनाथ क्या तेरी कृपा है, सोफे पर क्या भगत आराम से सो रहे हैं। जय हो। हा, कहीं मुझे भी ऐसे सोने को मौका मिल जाता। क्या देखो, जगाओ, ये सोफा भी रो रहा होगा। कथा सुनो, कथा। मैंने कभी बोला था आपको, कथा में सोने वाले लोग बनते हैं सांप। बोला था मैंने कभी, जो कथा में बैठकर सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले को जो देखते रहते हैं, जगाते नहीं है, वो बनते हैं सपेरा। हल्की सी कोहनी लगाओ और कहो, भाई साहब तुम तो सांप बनने वाले हो, लेकिन हमें सपेरा तो न बनाइए। बालन की और आवाज बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव। तो ये बात हो गई दही की। दही से स्नान कराइए। अब आपके पास मकान है तो और भी बच्चों के लिए हो जाएगा, बच्चों के बच्चों के लिए हो जाएगा। तो दही से भगवान को उनका महारुद्राभिषेक कीजिए। आपको पता है कि दही कैसे प्रयोग में लेते हैं, नहीं तो श्रृंगी रुक जाएगी। दही को मथा जाता है, दही को एकदम बिल्कुल एकदम उसमें गुटका ना रहे बिल्कुल भी, उसको एकदम बिल्कुल मथा जाता है। दही को एकदम बिल्कुल उसमें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल गुलाब जल डाल लीजिए और फिर उसके द्वारा अभिषेक कीजिए, श्रृंगी में पार हो जाए। उसको इतना महीन कर लीजिएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ये तो नहीं समझ गए हैं कि बस वो जैसे चीनी चढ़ाई जाती है बस वैसे ही दही चढ़ा दो। नहीं, अभिषेक होता है पूरा घंटा डेढ़ घंटे का। जैसे दूध से अभिषेक होता है, ऐसे ही दही से अभिषेक होता है, और ऐसे ही शहद से अभिषेक होता है। श्रृंगी में ना निकले तो लोटे में छेद कर दो। पूरी धार चलती है जब तक रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय पूरे होते हैं, तब तक। इसको कहते हैं अभिषेक, उसको कहते हैं स्नान। तो शंकर के अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। एक बात मैं और आपको बोलूंगा, जो आप देवताओं को नहलाते हैं, आप जल से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा गंगा जल का प्रभाव है। गंगा जल से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा दूध का प्रभाव है। आप दूध से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा दही का प्रभाव है। आप दही से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव घृत का है, घी का। आप घी से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है शहद का। आप शहद से स्नान कराते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है खांड।
खांड जानते हैं? वो चीनी आती है कि दूसरे तरह की बूरे टाइप की, और आप उससे नहलाते हैं, फिर पांचों चीजों को मिला करके भगवान को नहलाते हैं। उसका प्रभाव उससे 1000 गुना ज्यादा है। पंचामृत लास्ट में पांचों चीज मिला के भगवान को चढ़ाया जाता है। और उसके तत्पश्चात फिर एक बार जल से नहलाने के बाद एक कटोरी में आप गंध और चंदन दोनों चीज़ों को मिला लीजिए, इतना कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको घोर लीजिए, फिर उससे आप भगवान को नहलाते हैं। तो जितना अंतर 1 और 10,000 में है उतना ही अंतर और चीज़ों से और गंधोदक स्नान को कराने से उतना ही अंतर है उसमें। इसलिए आप कभी मेरे पास नज़दीक बैठें, इन बच्चों को पता है कि मैं गंधोदक स्नान से देवताओं को जरूर नहलाता हूँ। एक कटोरी में मैं चंदन, ये नहीं कि सब आपको ही बताने के लिए, सब मैं फॉलो करता हूँ, ये सब मैं करता हूँ इसको। कल हम यहाँ अभिषेक कर रहे थे, मेरी एक एक निगाह बारीकी से होती है। आचार्य जी ने ये सब अभिषेक करा दिया, पंचामृत से भी नला दिया, कपड़ा मेरे हाथ में दे दिया पहुंचने के लिए। मुकुंद ने कहा ये गंधोदक स्नान से तो करा दो स्नान, और उसने अपने हाथ से कटोरी उठा करके पकड़ाई। तो इन बच्चों को पता है, सुनते हैं। गंधोदक की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में, इसको कहते हैं करोद्वर्त स्नान। जैसे पंचामृत स्नान है, यह करोद्वर्त स्नान है, यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इस समय जो अभिषेक विज्ञान आप सुन रहे हैं, महारुद्राभिषेक की बातें सुन रहे हैं, बड़ी गहराई को छूती हुई बातें हैं, और यही कार्य हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का परिवर्तन कर देंगे। तो मैंने आपको ये दही से भगवान को महा अभिषेक करने की बात कही है, जो कि अपने मकान, दुकान, अपने महल निर्माण के लिए अब जो भी, और मैं उनको जरूर कहूँगा जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, निर्माण का जो काम करते हैं, ठेके लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, सरकारी लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बिल्डर कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्डर बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो मकान बनाते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर तो वो रोड बनाने वाला भी हो सकता है। जो मकान बनाते हैं बड़े बड़े, उनको क्या बोलते हैं? अरे बिल्डर कहते हैं। जो फ्लैट बना बना के बेचते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्डर बोलते हैं ना। तो यही तो पूछ रहा हूं मैं आपको। तो जिनका कुछ ऐसा व्यापार है और वो इस लाइन में व्यापार करते हैं, जिनके द्वारा निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, वरदान है, समझ लीजिए उनके लिए। वह भगवान शंकर का जो महारुद्राभिषेक है वो दधी के साथ में, दही से करें। उनको कार्य में मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, अच्छी चीज लोगों को बना करके देंगे। तो निर्माण कार्य नहीं रुकता। मैं तो कहूँगा आप भी अपना मकान बना रहे हैं और ये बराबर ठीक से बन जाए, अच्छा सा बन जाए, उसके लिए दधी से आप भगवान शंकर का, भगवान शिव का महाअभिषेक कीजिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। उसके तत्पश्चात है जो गौ दुग्ध से, गौ माता के दूध से भगवान शिव का, शंकर का अभिषेक करते हैं। इससे वंश वृद्धि बढ़ती है, बेल बढ़ती है, वंश। ये दो चीजें ऐसी हैं वंश वृद्धि के लिए, एक है दूध और एक है भस्म। शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ाने की भी बहुत बड़ी महिमा है। महादेव के ऊपर दूध और एक है भस्म। भस्म के द्वारा परिवार की वृद्धि होती है, परिवार टूटता नहीं है। उस घर में स्त्रियां बांझ नहीं रहती जिस घर में महादेव को भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म की इतनी, कंडा जला लीजिए, उपला जला लीजिए, हवन यज्ञ की राख तैयार कर लीजिए। मैं आजकल में भस्म की महिमा मैं आपको शिव पुराण में वर्णन है, मैं आपको बताऊंगा। आपने भगवान गोरखनाथ जी का नाम सुना होगा, सुना है गोरखनाथ जी का नाम? इनका जन्म ही भस्म से हुआ। आपके पास टाइम हो तो मैं 2 मिनट में कथा सुना दूं इनके जन्म की। गोरखनाथ जी भगवान का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ।
मच्छंदर नाथ बहुत अच्छे महात्मा हुए थे, अच्छे सन्यासी थे, उस युग के बहुत बढ़िया थे। मच्छंदर नाथ ने बहुत तप किया, भगवान शंकर की साधना सिद्ध हो गई, भोलेनाथ उनके सामने आके प्रकट हो गए। भोलेनाथ सामने आके प्रकट हुए, उन्होंने षडाक्षर मंत्र का जप बहुत लंबे समय तक किया था, ओम नमः शिवाय, और वो प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगिए। मच्छंदर नाथ चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन तो कुछ मांगने को होता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, हमारा जो दर्शन है वो कुछ तो देता है भक्त को, मांग ले। जो भगत है वो तो कुछ मांगता ही नहीं है। मच्छंद्र नाथ ने कहा मुझे काय की जरूरत है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए मुझे यही नहीं पता। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे माध्यम से मेरी एक संप्रदाय तैयार होगी, लोग उसको नाथ संप्रदाय के नाम से जानेंगे। शंकर बोले, कहा तुम 9 महात्मा हो गए और तुम 9 महात्माओं के द्वारा इस संप्रदाय को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा, और मेरी विभूति का तुम प्रचार करो। मेरी विभूति जिस किसी बांझ नारी को भी तुम दे दोगे, यह मेरा वरदान है मच्छंदर, उस विभूति के द्वारा संतान का जन्म हो जाएगा। भगवान शंकर बोले। भोलेनाथ ऐसा कहकर के प्रकट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। मच्छंदर नाथ कभी चूल्हा तो सुलगाते नहीं थे, सुनिए, भिक्षा मांग करके काम चलता था। नाथ संप्रदाय बड़ी अच्छी संप्रदाय। हमारे यूपी के बाबा महात्मा योगी इसी संप्रदाय के महापुरुष हैं। वो आनंद की बात यह है कि हमारा जो सन्यास परंपरा है या बैरागी लोग हैं, ये परम सनातनी है। इनके द्वारा सनातन बड़ा मजबूत है, गढ़ा हुआ है, नहीं तो बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। हमारे जितने नागा महात्मा है, नागा साधु हैं, वो सब सनातनी है, वो जिनसे धर्म बड़ा मजबूत है। तो ये महात्मा मच्छंदर नाथ ने देश भ्रमण किया। एक दरवाजे पर जो मिल जाता था उससे ये गुजारा कर लेते थे। एक दिन की बात थी, एक किसी दरवाजे पर जाके आवाज लगाई, अलाप निरंजन, आवाज लगाई। अंदर से एक देवी एक थाल भर करके खाने पीने की सामग्री सामान लेकर के आई। वो दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। महात्मा मच्छंदर ने कहा, बेटी, देते समय जिसके चेहरे पर उदासी हो उसके हाथ का कुछ लेना नहीं चाहिए, इसलिए हमें तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर उदासी है। उस देवी ने कहा, योगी, मेरे चेहरे पर उदासी इस देने की वजह से नहीं है, मेरे चेहरे पर उदासी किसी और वजह से है। मच्छंदर नाथ ने पूछा, बेटी बताओ। उस बिटिया ने कहा, जिसको आप पूरा ही नहीं कर सकते तो फिर बताने का फायदा क्या है, इसलिए गुरुजी आप भिक्षा लीजिए, सासू मां मेरी इंतजार कर रही होगी और मैं जाती हूं। मच्छंदर नाथ ने कहा, नहीं बताइए, शायद हमसे पूरा हो जाए। मच्छंदर नाथ बोले। तब वह रो पड़ी, उसकी आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगी, गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, लोग मुझको निपुत्री कहते हैं, लोग मुझे कलमुआ कहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं मर जाऊं। कभी मैं रिश्तेदारी में जाती हूं तो मेरा बड़ा अपमान होता है। मेरे कोई संतान नहीं। गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी बहुत टाइम पहले, और उसमें
एक भजन गाया गया था, 2-3 पंक्तियां थोड़ा गुनगुनाएंगे, अच्छा लगेगा गाने में। वो है, देवी महात्मा मच्छंदर नाथ इसे योगी से प्रार्थना करती है और क्या कहती है, स्वर दें, सुनने में अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, सुनिए। और भगवान महादेव से जुड़ी हुई यह कथा है, इसलिए कथा और आनंद ज्यादा देगी। स्वर दो। मेरा मिटता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। तालियां बजाओ, दोनों हाथ। मेरे अंगना में फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरे अंगना में फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे। माँ बनना नारी का सपना, माँ बनना नारी का सपना, माँ बनना नारी का सपना। सपना पूर्ण हो कब अपना, सपना पूर्ण हो कब अपना। मेरी सोनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरी सोनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। हरि बोल। हर कोई मुझको बांझी पुकारे, हर कोई मुझको बांझी पुकारे। कल मोही कहे ताने मारे, कल मोही कहे ताने मारे। मेरा बुझता दीप जला, ओ जोगी मोहे बल दे दे। मेरा बुझता दीप जला, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा बिकता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मिटता बंस बड़ा, योगी मोहि बर दे दे। मेरे अंगना फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे।
एक साधु की करती सेवा, एक साधु की करती सेवा, फिर भी मुझको मिली न मेवा, फिर भी मुझको मिली न मेवा। पतझड़ की बहार बना ओ जोगी मोहे बल दे दे, पतझड़ की बहार बना ओ जोगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता वंश बड़ा ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरे अंगना में फूल खिला ओ जोगी मोहे बल दे दे। बनना नारी का सपना, सपना पूर्ण हो कब अपना। माँ बनना नारी का सपना, सपना पूर्ण हो कब अपना। मेरी सोनी गोद भरा ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरी सोनी गोद भरा ओ जोगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता वंश बड़ा ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरे अंगना फूल खिला ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता वंश बड़ा ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरे अंगना फूल खिला ओ योगी मोहे बल दे दे। योगी मोहे बल दे दे, 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 योगी मोहे बल दे दे। जोगिया जोगी मेरा मिटता वंश बड़ा ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता वंश ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता वंश बड़ा ओ योगी मोहे बल दे दे। योगी मोहे बल, योगी मोहे बल दे दे, योगी मोहे बल दे दे, योगी मोहे बल दे दे, योगी मोहे बल दे दे। भरा ओ जोगी मोहे बल दे दे। मेरा बुझता दीप जला ओ जोगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता तावन से बड़ा ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरी सोनी गोद भरा ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता वंश बड़ा ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरे अगना फूल फूल खिला ओ जोगी मोहे बल दे दे। मेरी सोनी गोद भरा ओ जोगी मोहे बल दे दे। बोलिए शंकर भगवान की जय, महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महा। तो मच्छंदरनाथ बाबा के सामने वह देवी प्रार्थना कर रही थी
वो कहती है मेरे संतान नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, कोई मुझे कलमुआ कहती है, कोई मुझे बांझ कह के अपमानित करती है और मैं बहुत दुखी हूं। गुरुदेव पता नहीं है लालसा मेरे संग ही रह जाएगी क्या। तो भगवान शंकर ने तो कहा था कि भस्म का प्रचार करो, और ये भस्म तुम जिसको दे दोगे मेरी कृपा उसमें होगी, निसंतान को संतान हो जाएगी, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। शंकर ने कहा था। मच्छंद्रनाथ को वही बात याद आ गई, तो उन्होंने अपनी झोली से भस्म निकाली। देखो महादेव की भस्म की महिमा देखिए। उन्होंने भस्म निकाली और कहा बेटी इस भस्म को तू जल के साथ ले लेना, निगल लेना, और इस भस्म के प्रभाव से महादेव जैसा पुत्र तुझे प्राप्त होगा। और ये कह करके मच्छंद्रनाथ वहां से चले गए। इस परिवार में गाय की पूजा बहुत होती थी, सैकड़ों गाय थी, और पहले समय में लोग गाय रखते ही थे। इतने गाय की बहुत सेवा होती थी। तो वह देवी भिक्षा डालकर वो भस्म लेकर के गई और उसने खुशी के मारे नाच रही थी। तो उसने ये बात अपनी ननद को बताई, और ननद के पेट में बात कम रुकती है कि वो भाभी की बात अपनी मां को ना कहे जाके, कम होता है कि ना कहे। तब तक तो उसका पेट फूल जाएगा, नहीं बताएगी तो। जब तक भाभी की बात वो अपनी मैयों को ना बताए तब तक तो पेट फूल जाएगा। उससे पेट में बात पचेगी थोड़ी। तो उसने तो मन पा करके अपनी भाभी को ये बात बता दी। वो अपनी ननद को, उस भाभी ने ये बात बता दी, तो ननद कहाँ रुकने वाली थी, दौड़कर डोकरी के पास पहुंची। क्या कि आजकल तो भाभी मुस्टंडों के साथ में उनका पता नहीं, वो तो उसने अपनी भाषा में और क्या क्या बोला। कहा कि एक बाबा जी से लेकर के धूल ले आइए, और सो डोकरिया ने लाठी उठाई। सास थी डिप्लोमा, उसके पास तो लाइसेंस था सास का। तो उसने वो डंडा उठाया और आके बोले कलमो इधर इधर इधर। वो थर थर कांपती रही। कहा माँ जी क्या गलती हो गई? कौन फकीर बाबा के यहां से आई है? राख लाइए, राख। हाँ, राख से बच्चे पैदा होते हैं, राख से। उसको इतनी डांट लगाई। गोबर उठा रही थी वो, और उसकी साड़ी के छोर में राख बंधी हुई थी। वो डर गई, वो भयभीत हो गई, और उसने कह दिया माँ जी मैं तो उसको घूरे पर फेंक के आ गई। घूरा जानते हैं जहां गोबर डाला जाता है। तो इतनी भयभीत हो गई, और उसने सास माँ के डंडों से बचने के लिए वो साड़ी का छोर खोला, और उसने वो राख वहां घूरे पे जाके डाल दी। उसके ऊपर गोबर डलता रहा। कई साल तक गोबर डला उसके ऊपर। 16 वर्ष के बाद में वही मच्छंद्रनाथ आए वहां। उन्होंने फिर कहा अलक निरंजन। तब तक तो उसकी उम्र पलटा खा गई थी, और वही देवी फिर आज भिक्षा देने के लिए आई। तो बाबा मच्छंदर ने कहा ये भिक्षा नहीं, 16 साल पहले भस्म दे के गया था, उसे बेटा हुआ होगा, बेटा कैसा है? वो रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुजी ननद और सास माँ ने बहुत डांट लगाई, मैंने तो उस भस्म को फेंक दिया। मच्छंद्र ने कहा शंकर की वाणी, संतान के लिए भस्म दी जाए और संतान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें भस्म कहाँ फेंकी? तो उसने वो घूरे की तरफ इशारा किया जहां गैया का गोबर डलता था। वो इशारा किया कि यहां डाला। मच्छंद्र ने नेत्र बंद किए, समाधि लगाई, और गोबर के नीचे दबा हुआ बच्चा मच्छंद्रनाथ ने अपनी समाधि में देख लिया। और उन्होंने कहा बेटा, गोबर के नीचे से आवाज आई गुरुजी। गुरुदेव मच्छंद्रनाथ ने गोबर उठाया, जिंदे बच्चे को बाहर निकाला, बच्चा छड़ों में गिर पड़ा। मच्छंद्रनाथ ने उसे कंठ लगा लिया, और बेटे ने कहा गुरुदेव
मेरा नाम रखिए। तो गुरुदेव ने कहा तू शिव अवतारी है, शंकर ही तेरे रूप में है। 16 वर्ष तक गौ माता ने तुझे रखा है, इसलिए मैं तेरा नाम गोरख रखता हूं, इसलिए उनका नाम गोरख हुआ। गौ माता ने 16 वर्ष उसको दुग्ध अपना पिलाया, उसकी रक्षा करी। साक्षात भगवान शंकर ही और गोरखनाथ प्रभु के रूप में। जिस समय भर्तहरि जी महाराज उज्जैन में थे, उस समय महात्मा गोरखनाथ भी यहीं थे। एक अमर फल आकाश से गिरा था, इसी उज्जैन में भगवान गोरखनाथ ने वह अमर फल अपने शिष्य भर्तहरि को दिया था। और जिस अमर फल के द्वारा ही तो भर्तहरि को वैराग्य हुआ था। कैसे वैराग्य हुआ था, 1 मिनट और हो तो और सुना दूं फिर। हाँ, कैसे वैराग्य हुआ था सुनिए। भर्तहरि की घरवाली ज्यादा सुंदर थी। कोई चीज अति से ज्यादा सुंदर हो तो वो भी ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा मीडियम हो तो ज्यादा ठीक है। हाँ, थोड़ा पति और पत्नी का मिलता हो आपस में, एक ज्यादा सुंदर हो और एक कम सुंदर हो तो वहां ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। भर्तहरि राजा उतने सुंदर थे नहीं और घरवाली ज्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि भर्तहरि जब वो निकलती थी तो उसके ऊपर छाता ले लेके चलते थे, कहीं गोरा चमड़ा काला ना हो जाए। वो बड़ा ध्यान रखते थे अपनी गृहिणी का। तो एक दिन की बात, गुरुदेव को लगा कि ये तो ऐसा भोगों में डूब गया है, इसका कल्याण कैसे होगा। इसको मैं सीधे बोलूं कि पत्नी से इतना प्रेम मत किया कर, तो ये मानने वाला नहीं है, क्या करें। गुरुजी ने चिंता जताई और गुरु लोग शिष्यों के लिए बड़े चिंतित होते हैं। एक दिन की बात थी, वो अपनी आराधना साधना पूजा में बैठे थे, आकाश में से एक फल आके गिरा और गुरुजी ने उठाया और कहा, अरे जिसके पास में फल होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, उसके राज्य में अकाल दुकाल नहीं पड़ेगा, उसको रोग नहीं घेरेंगे। तो गोरखनाथ जी ने कहा, बहुत बड़ी प्रजा का राजा है मेरा शिष्य भर्तहरि, विक्रमादित्य का राज भर्तहरि के बाद आया है, तो क्यों नहीं ये मैं अपने शिष्य को अमर फल दे दूं। तो गुरुजी आए, भर्तहरि यहीं रहते थे उस समय उज्जैन में, तो उनको वो अमर फल दिया, पूरी बात बताई। कहा, बेटा ये फल जब तक रहेगा तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होगा, रोग नहीं घेरेंगे, अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे, ये इसकी विशेषता है, युवा अवस्था बनी रहेगी। ये कह करके गुरुजी चले गए, गोरखनाथ जी ये कह के चले गए। अब भर्तहरि को लगा कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, क्यों ना ये फल घरवाली को दे दूं सो वो कभी बूढ़ी ना हो। उनके मन में ऐसी बात आई, तो वो अपनी पत्नी के युवा अवस्था की चिंता करते हुए उन्होंने वह फल अपनी घरवाली को दे दिया। राजा ने, भर्तहरि ने अपनी घरवाली को दे दिया और पूरी बात बताई कि जब तक ये फल रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा, युवा अवस्था बनी रहेगी। तो ये कह करके भर्तहरि चले आए अपनी राजगद्दी की तरफ। अब उनकी घरवाली ने सोचा कि इस फल की इतनी बड़ी महिमा है, तो राजा का सेनापति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, क्यों ना ये फल मैं उसे दे दूं तो वो कभी बूढ़ा ना हो। हाँ, तो वो उसे प्रेम करती थी, सेनापति को। तो सेनापति आया, उसने ये फल उसे दे दिया। अब बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो मैं गैर बदल दूंगा कथा का। तो उसने वो फल, ये बात इसलिए कही जा रही है, संसार में जब ये लगता है कि हम उसे बहुत प्रेम कर रहे हैं तो वो भी हमें कर रहा होगा। नहीं महाराज, ये दुरंगा है संसार। ये दिखने में कुछ और लगता है, परखने में कुछ और लगता है। राजा भर्तहरि अपनी घरवाली को प्रेम करता है, लेकिन घरवाली नहीं करती, वो सेनापति से प्रेम करती है। सेनापति आया और उसने वह फल उसे दे दिया, उसे कह दिया ये संभाल के रखना, तुम बूढ़े नहीं होंगे कभी। वो बड़ा मुस्कुरा करके खुश होकर के ले गया फल। अब वो सोचने लगा कि नगर की वेश्या मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्यों नहीं ये फल मैं उस वेश्या को दे दूं। देखो ढोल में पोल देखो, ये तो सोच रही है राजा की रानी के सेनापति हमें प्रेम करता है, लेकिन वो नगर की गड़का को, वेश्या को प्रेम करता है। वो सोचने लगा क्यों ना ये फल मैं उस वेश्या को दे दूं सो वो कभी बूढ़ी ना हो, क्योंकि बुढ़ापे से तो सब डर रहे हैं, सबको भय लग रहा है वृद्धावस्था से। तो उसने वह फल ले जाकर उस नगर की वेश्या को, गड़का को दे दिया।
अब वैश्या के हाथ में आया फल और वो कह दिया कि जब तक ये रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, राज्य में कहीं अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे। तो वो गड़का मन में सोचने लगी, इतना बढ़िया फल है और इसकी इतनी विशेषता है, तो क्यों नहीं ये फल हम अपने अन्नदाता राजा भर्तहरि को दे दें, जिससे प्रजा का पालन चलता रहे। और उस गड़का ने वह फल राजा भर्तहरि को दिया। भर्तहरि ने देखा कि ये फल वही है जो मेरे गुरुजी गोरखनाथ जी ने दिया, लेकिन ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये इसके पास कैसे आया। उस गड़का को पूछा कि फल तेरे पास कैसे आया। उसने कहा, राजा साहब बुरा ना मानिएगा, तुम्हारे सेनापति से मेरे देह का संबंध है, वह मेरे बिना रह नहीं पाता और वह मेरे पास यह फल लेकर के आया। उसने कहा कि इस फल के द्वारा बुढ़ापा नहीं आएगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी, रोग नहीं घेरेंगे। तो मेरे मन में बात आई, पूरी प्रजा को भर्तहरि जैसे राजा की जरूरत है। राजा साहब, आप तो साक्षात भगवान हैं और भगवान की ही तरह मैंने समझ करके कभी मैं, आप जानते हैं कि आपकी राजधानी में जो सुंदर स्त्रियां हैं, मेरे बराबर किसी का सौंदर्य नहीं है, लेकिन हे राजन, तुम्हारे अंदर कितनी गुणवत्ता है। तुमने हमेशा हमें अपनी बेटी के रूप में देखा, बहन के रूप में देखा, हर नारी को तुमने माँ के रूप में देखा। तो भगवान का यही तो काम होता है। यही बात मेरे मन में आई, तो ये फल मैंने तुम्हें ला करके दे दिया। सेनापति को बुलाया गया। सेनापति को पूछा, ये फल तेरे पास कहां से आया। बक करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हंटरों की तैयारी की गई, तब तो बकरेगा। तो कांपता कांपता कहने लगा, राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो रानी साहिबा से प्रेम नहीं करता, लेकिन वो जबरदस्ती से मुझे बुलाती है और ये फल उन्होंने मुझे दिया है, मुझे आप क्षमा करें। बस इतना सुना, राजा हिल गया उससे। और उसी समय राजा को वैराग्य हुआ और राजा भर्तहरि ने 3 शतक लिखे और इसमें एक जो अद्भुत है वैराग्य शतक, मेरे निवेदन पर एक बार उसे पढ़ लेना। जो राजा ने जो अद्भुत बातें कही हैं, संसार से जहां तुम संसार का भौतिक स्नेह जोड़े हो, संसार स्वार्थी है, जिसको तुम चाह रहे हो वो तुम्हें नहीं चाह रहा। राजा भर्तहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, इस धरती पर सच में यदि कोई प्रेम करने लायक है तो या भगवान है या गुरु है और कोई है ही नहीं। तो भर्तहरि जी ने संसार के दलदल से बचाने वाले भगवान गोरखनाथ, जो महादेव की भस्म से प्रकट हुए हैं। भस्म का इतना बड़ा प्रभाव है, शंकर भस्म से अति प्रसन्न होते हैं। एक बात को समझाने के लिए मुझे कहां कहां तक जाना पड़ा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय। वहीं लेकर के मैं आपको ला रहा हूं कि गौ दुग्ध और भस्म, ये दोनों चीजें, भस्म से भी भगवान को स्नान करा जाता है। पानी में भस्म घोली जाती है और उस जल के द्वारा शंकर का अभिषेक किया जाता है। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। गौ माता के दुग्ध से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराया जाता है, इससे संतान सुख प्राप्त होता है, संतान वृद्धि होती है। कुल मिलाकर के वंश निर्वंश नहीं होता। गौ दुग्ध से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक कराया जाए तो। एक भगवान गोवर्धननाथ गिरिराज हैं, जिनको संतान नहीं है, मनौती मांग ली जाती है, प्रभु हमारी संतान हो जाए, हम पति और पत्नी दोनों अपने परिवार के सहित आपकी परिक्रमा दूध से करेंगे, कच्चे दूध से। देवताओं को याद रखना, कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता। गर्म दूध से देवताओं को कभी नहलाया नहीं जाता। भगवान को नहलाने के लिए कच्चा दुग्ध, कच्चे दूध से उनको अभिषेक कीजिए। तो गौ दुग्ध के द्वारा वंश वृद्धि होती है, संतान बढ़ती है, कुंडवा निर्वंश नहीं होता। यह प्रभाव है। सावन का महीना है, मेरी कोई ऐसी बहनें हैं
जिनको संतान नहीं है तो बड़ा अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। कल मंगला गौरी है, कल है ना मंगलवार, ये आप व्रत भी कर लें, अन्न छोड़ दें, परसों खा लें। यदि ना खा, ऐसा ना हो पाए तो संध्या के समय में, ये सूर्यास्त के बाद भी इसे ले सकते हैं। एक ऐसा सप्तमी का व्रत है जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले प्रसाद लिया जाता है, एक रविवार का व्रत है। इसमें आप रात्रि को पार्वती और शंकर का पूजन करते हुए मीठा भोजन ले लीजिए। आप उसमें, इसमें शंकर शिवा का पूजन कीजिए, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कीजिए, आप गौ दुग्ध से आप अभिषेक कीजिए। हो सकता है कि मेरी व्यासपीठ की बात उन बहनों के लिए एक महादेव के वरदान के रूप में साबित हो जाए, जहां डॉक्टर लोगों ने भी कह दिया है संतान नहीं होगी, लेकिन जब काम दवा से नहीं, फिर काम दुआ से तो चल ही जाता है। मैं इस समय गौ दुग्ध का महात्म्य पढ़ रहा हूं। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक गौ दुग्ध और भस्म के द्वारा जो अभिषेक होता है, वह उससे वंश वृद्धि होती है, परिवार फलता फूलता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा। इससे अभिषेक होता है शंकर जी का। और अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि घर में कोई मृत स्थिति में, कष्ट में, बहुत परेशानी में, खड़ा नहीं हो पा रहा है और मौत को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें लिखा है कि तीर्थों के जल से यदि उनके निमित्त भगवान महादेव का अभिषेक तीर्थ के जल से कर दिया जाए तो वह व्यक्ति मौत को प्राप्त होता हुआ वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो तीर्थों के जल से भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। तीर्थ के जल का इतना बड़ा प्रभाव है। आप उज्जैन में रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं, आपके तो हैंडपंप नल कुएं में भी तीर्थ का ही जल निकलता है, जिससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कभी हरिद्वार, वृंदावन, जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ के जल से भगवान को नहलाइए, वहाँ के जल से खुद नहाइए। ये कष्ट निवारक हैं और अंत में हमारी मृत्यु को सुधारने वाले हैं, मौत को सुधारने। मैं तो जब जब कहीं गंगा जी इत्यादि जगह गया, अभी हम बद्रीनाथ से लौट रहे थे तो हरिद्वार रुके एक रात, दूसरे दिन सुबह ही हम गंगा जी के घाट पर पहुंच करके, और उस दिन पूर्णमासी थी, क्या आनंद आया। शंकर का अभिषेक गंगा जल से किया, गंगा के जल से मिलाया। मेरा रोज का यज्ञ करने वाला सुरवा है, चांदी का इतना बड़ा, जिससे मैं रोज हवन करता हूँ। पता नहीं वो कैसे खिसक गया और वो गंगा जी में गिर गया। हम सब जगह ढूंढे कि सुरवा कहाँ गया सुरवा। हे गंगा मैया सुरवा दे दे, हे गंगा मैया सुरवा दे दे। तो एक ऊंचा सा चबूतरा सा गंगा जी के बीच में बना, उस पर बैठ करके अभिषेक किया। तो सब ये बच्चे भी बड़े परेशान थे। ये बालक मुकुंद जा करके वहाँ ये भी बोला, माँ को प्रार्थना करी होगी कि सुरवा कहाँ गया। तो जैसे ही गंगा जी में नीचे हाथ डाला तो पहले ही हाथ में सुरवा गंगा मैया ने दे दिया, नहीं तो बड़ी तड़फन हो रही थी। सुरवा चला गया, हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला। गंगा तो बड़ी कृपालुनी है, बड़ी दयालुनी माँ है। कभी आप अपने महादेव को या अपने ठाकुर जी को लेके जाते हैं तीर्थों में, तो वहाँ के नदियों के तीर्थ के जल से भगवान को स्नान कराइए। लिखा है तीर्थों के जल से शंकर का अभिषेक करने से 100% जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थ का जल मोक्ष देता है। आप कह रहे होंगे कि हम तो घर पर ही अभिषेक कर लेते हैं। तुम्हारे घर के अभिषेक में और उज्जैन के अभिषेक में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जल तीर्थ का है, यहाँ तीर्थ की महिमा, यह सप्तपुरी है, यह अवंतिका नाथ की धरती है। और ऐसी धरती है कालिदास को जहां ज्ञान मिला है। कवि कुल चूड़ामणि श्रेष्ठ कवियों में बहुत ऊपर नाम आता है कालिदास जी का। उनको कृपा यही हुई है इसी माटी पर। हाँ, यही उनको कृपा मिली है। माता गढ़कालिका के परम पुजारी बताए जाते हैं, वहां उनको सिद्धि मिल गई। गढ़कालिका है ना उज्जैन में, दर्शन जरूर करना। हाँ, माता जी का नाम 51 पीठ में से आता है। बाबा कालिदास की मां अद्भुत माता है, वाक सिद्धि हो गई,
और माँ ने प्रकट होकर के कहा, रात भर में तू जितनी किताबें कुरेद ले, जितना चिंतन कर ले, वो सब तुझे कंठ हो जाएगा। तो एक काली को, काली क्या लोग कलुआ कहते थे, हाँ, तो उसको इस उज्जैन की धरती ने कविकुल चूड़ामणि कालिदास बना दिया। ऐसी धरती को हम वंदन करते हैं, ऐसी धरा को हम प्रणाम करते हैं। तो तीर्थों के जल से भगवान महादेव का अभिषेक होना चाहिए, तीर्थों के जल से राजा का अभिषेक होना चाहिए। उस राजा के माथे पर गलत विचार नहीं आते। वर्णन है ग्रंथों में, राजा को गद्दी पर बैठने से पहले तीर्थों के जल से स्नान कराया जाए। वो भरतलाल जी जब चित्रकूट गए तो दुनिया भर के तीर्थों का जल लेकर के गए थे राम जी के अभिषेक के लिए। पहले तो ऐसा ही होता था, और आज भी राजाओं को तीर्थ के जल से स्नान कराया जावे तो बड़ा फर्क होगा, उन चीजों में बड़ा प्रभाव होगा। हमारे तो देश का प्रधानमंत्री बहुत तीर्थों को मानता है, और ज्यादा जानकारी तुम्हें होगी। हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना अभिषेक किए पानी न पिए, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिना यज्ञ किए जल न पिए। एक बात मैं निवेदन करूंगा, सैकड़ों वर्ष पहले हिंदू ने ईरान इराक छोड़ दिया, सैकड़ों वर्ष पहले सिंगापुर छोड़ दिया, आरओसी की कंट्रियां छोड़ दी, 50-40 साल पहले बांग्लादेश छोड़ दिया, पाकिस्तान छूट गया, कहां है? और मैं बहुत निवेदन करना चाहूंगा, यदि हिंदुत्व को जोर न दिया तो कहीं भारत छोड़ने की नौबत ना आ जाए, और भारत भी छूट गया तो फिर जाओगे कहां? निवेदन है, अपने धर्म में विश्वास रखो। पीर पैगंबरों पर काय के लिए चद्दरें उड़ाते हो आप? हनुमान जी पर चोला चढ़ाओ, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाओ। कहां किन की बातों में आप आ गए हैं? मस्जिदों में आप भाग रहे हैं, वहां ओढ़नी उड़ा रहे हो। दुर्गा मां को आपको चुनरी नहीं चढ़ाई जाती कभी आपसे, और वहां तुम्हारी मनौतियां पूरी होती हैं। ये धर्म को खोखला करने की बात मत करो। हमारा हिंदू ईरान इराक सब जगह फैला हुआ था, कोई जगह नहीं थी जहां पर हिंदू नहीं था, लेकिन हिंदू सिकुड़ गया है सब जगह से। केरला खाली होता हुआ जा रहा है, जम्मू कश्मीर में कितना हिंदू वहां से निकला, पश्चिम बंगाल में हिंदू की क्या हालात हो रही है। मैं कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं कर रहा हूं, छोड़ते छोड़ते इतना छोड़ दिया आपने, ईरान इराक आरओसी के सवरे देश छोड़ दिए, पाकिस्तान छूटा, बांग्लादेश छूटा, ये सब छोड़ा ही तो है। छोड़ते छोड़ते और कहां जाओगे? स्थिति यह बन जाएगी कि कहीं भारत भी ना छूट जाए। भारत छूट जाएगा तो फिर जाओगे कहां? अपने धर्म को मजबूत करो, अपने सनातन को मजबूत करो, अपने धर्म के आलोचक मत बनो, अपने धर्म में श्रद्धा रखो। हमारा धर्म जैसा कोई धर्म नहीं था, और हमारा धर्म जैसा कोई धर्म होने वाला नहीं है। मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की महिमा बता रहा हूं। अपना तो वो धर्म है जहां पेड़ और पत्थरों को भी पूजा जाता है, जहां के वृक्षों में से आवाज आती है। आप कहोगे आती है ना, भागवत के पहले श्लोक में पेड़ ही तो बोल रहे थे, सुखदेव बन के पिताजी हमारे पीछे मत भागो। प्रतिमाएं यहाँ की बोलती हैं, प्रतिमाएं यहाँ की बोली हैं, सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूज है मनोकामना तुम्हारी। ऐसे इस धर्म में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, तुम ही मस्जिदों पर पीर पैगंबरों पर तुम भागोगे। तुम जाते हो अजमेर की दरगाह में, लेकिन वह लोग कभी तुम्हारे पुष्कर नहीं जाते। 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही तो दूर है वहां से पुष्कर, वो नहीं जाते। लेकिन हिंदुओं, तुम्हें ये मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरे द्वारा तो क्या धर्म हल्का होगा, लेकिन आप यह सब करेंगे तो आपके बच्चे फिर कहां मानेंगे। इसलिए अपने धर्म को ताकत दीजिए,
बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। भगवान शंकर नादि और अनंत हैं, इन चरणों में, इन देवताओं के चरणों में हम बैठ जाएं, हमें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर सवाल का समाधान परमात्मा के चरणों में। तीर्थों का जल मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। और सुनिए, यदि कोई रोग बढ़ रहे हैं तो पानी में आप इत्र डालिए, जल में इत्र, पानी में इत्र डालकर भगवान महादेव को शनिवार को आप महारुद्राभिषेक, शनिवार रोग निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बड़ा अद्भुत दिन है। तो रोगों का निवारण हो जाएगा। हृदय संबंधी यदि कोई रोग है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, या किसी का कोई और ज़्यादा हृदय संबंधी कोई अटैक वटैक पड़ा, दौरा आया, जो मृगी के मरीज हैं जिन्हें दौरा आता है, ऐसे लोगों को गंगा जल से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। हृदय को गंगा जल बड़ा मजबूत बनाता है, चाहे आप पिए चाहे आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। गंगा जल पीने से भी हृदय मजबूत होता है। 50 साल में भी आपका हृदय 20 साल का रहेगा। गंगा जल का इतना प्रभाव है। गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराने से सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जिस मुक्ति के लायक हमें है भी नहीं, वो मुक्ति मिल जाती है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जो गंगा जल आने चढ़ाए हूँ, जो गंगा जल आने चढ़ाए, सो सायोज्य मुक्ति नर पावो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, जो गंगा जल आने चढ़ायो, जो गंगा जल आने चढ़ायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, जो गंगा आने चढ़ायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पावो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो। यह गंगा जल से भगवान शंकर को अभिषेक कराने का प्रभाव है। जिनको कोई हार्ट जैसी समस्या हुई है, गंगा जल को फिल्टर करें, आरओ का कुछ ऐसी लगा लें घर में मशीन, उसमें गंगा जल भरें, उससे वह जल साफ सुथरा होता हुआ फिर उसको आप गर्म करके फिर अपने आप ताम्र पात्र में ठंडा हो जाएगा। उसको आप लेते रहिए। हृदय की धड़कन है, श्वास की बीमारी है, मृगी का रोग है, हृदय संबंधी कोई भी रोग है, तो यह गंगा जल बहुत फायदा करता है। और गंगा जल से भगवान को अभिषेक करने से व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति, सहज मुक्ति, जिसमें उसको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, और उसको यह मुक्ति मिल जाती है। यह गंगा जल का प्रभाव है। जिसके घर में गंगा जल, तुलसी और गौ माता की रोटी और एकादशी का व्रत, ये 3-4 चीजें होती हैं, उसके घर में भूत और प्रेत का साया नहीं होता। उसके घर में बाहरी अलाय और बलाई नहीं टिकती। कितना बड़ा प्रभाव है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है कि रोगी के पास गंगा जल की कटोरी और तुलसी का गमला रोगी के सिरहाने के पास रखाएं तो यम के दूत
महादेव की आज्ञा के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। नारायण की आज्ञा के बिना वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। आप सबके घर में गंगाजल हो। हमने अभी बद्रीनाथ में गंगा जलहरी गंगा अर्चन किया, कितनी गंगा जलहरी भेजी। हमने कहा पूजा में इसको रखिए, इसका पूजन कीजिए। सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, उनका उद्धार भी मां गंगा करती है। और शंकर को गंगा इतनी प्रिय है कि उनका नाम ही गंगाधर हो जाता है। शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, जो गंगा जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं उनका कलेजा मजबूत होता है और उनको सहज मुक्ति मिल जाती है। उनको मरते समय तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। ये गंगा जल से महादेव को अभिषेक करने का प्रभाव है। एक बात मैं बोलूं, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। और जब व्यक्ति का मौत, व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसको इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हैं। उसे इतनी वेदना होती है। और उस कष्ट से बचने के लिए महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाया जाता है। आप पूजा की बाल्टी में आप पानी में थोड़ा गंगा जल डाल लें और उस जल से देवताओं को स्नान कराएं, जल को शुद्धि मिल जाएगी। तुम्हारा शंकर गंगाधर बनकर तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगा, बहुत आनंद आएगा। बात आ रही है समझ में? धन्यवाद। आगे की बात मैं बोल रहा हूं, वो मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जो घी की धारा से, घृत की धारा से भगवान का अभिषेक करते हैं, द्वितीया के चंद्रमा की तरह उनके वंश का विस्तार होता है। वंश वृद्धि के लिए आप कहोगे आपने पहले दूध को बताया है, दूध के द्वारा तो वृद्धि आपके घर में आपकी बहू है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना है, बात समझ में आ जाए वही तो कथा है। आप दूध से भगवान को स्नान कराते हैं तो उससे आपका बेटा है, आपका पोता है, यानी जो आपकी ही पलगैया से जो परिवार आगे बढ़ रहा है, जो आपसे ही पैदा है, चाहे आप पापा हैं चाहे आप माँ हैं, तो आपके माध्यम से जन्म लेने वाले वो बच्चे, उनका वंश नहीं रुकेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जो घृत के द्वारा जो स्नान कराया जा रहा है, उसके द्वारा आपके बच्चों की वंश वृद्धि बढ़ेगी। आपका देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, पियर में आपका भाई है और उधर आपकी ननद है, यानी आपके संबंध से जितने भी लोग जुड़े हैं, आपके द्वारा ये अभिषेक, घृत से अभिषेक होने पर आपसे जुड़ी हुई संपूर्ण वंश का विस्तार होता है, वंश वृद्धि का विस्तार होता है। यह है घृत के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का इतना बड़ा महात्म्य है। इसमें पूरा श्रृंगी में घृत गर्म करके जब वो बिल्कुल तरल हो जाता है, बहने लगता है, और भगवान शंकर का अभिषेक होता है। बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी विधि है, आनंद भी बहुत बड़ा है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अपने आप लगेगा 5-7 किलो घी, आनंद हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कहेंगे फिर इस घी का क्या करेंगे? उसमें तो पानी वगैरह सब मिल गया होगा। इसको पीपल या बरगद की जड़ों में उसको आप डाल देना। शंकर का यानी किसी भी देवता का नहाया हुआ जो पानी है वो तुलसी माँ को नहीं डाला जाता। बहुत लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो तुलसी की जड़ों में पानी, ये गलत है बिल्कुल। तुलसी की जड़ों में जल है, वो तुलसी के निमित्त होता है, वही जल डाला जाता है। यह नहीं देवी देवताओं को निला करके और आप तुलसी के गमले में डाल दें, आप अपराध कर रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो आप तुलसी की जड़ों में ही पानी डाल रहे हैं। तुलसी की जड़ों में जल तो तुलसी के ही लिए ही समर्पित होता है। भगवान महादेव का या और देवताओं का जो जल है, ये बट, कदम्ब, पीपल, अर्जुन, ये वृक्ष कुछ हैं, आंवला, आप इनमें उसको डालिए, इन पेड़ों में, इन वृक्षों में डालिए। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। घी की धारा के द्वारा भगवान शिव को निलाने से, उनका अभिषेक करने से
आपसे जुड़ा हुआ जितना भी खानदान है, संपूर्ण परिवार की वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है। ये बहुत बड़े कमाल की बात कही है। आज सोमवार है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा महारुद्रा अभिषेक की बातें आप सुन रहे हैं। एक मैसेज में लिख के आया है कि कभी आपने बोला था 108 चम्मच, अभी भी बोल रहा हूं मैं। जो ग्रंथ मेरे सामने रखा है उसमें 108 चम्मच लिखा है स्पष्ट। आप 108 चम्मच, एक चम्मच भरो, ऊपर डाल दो, फिर भरो, फिर ऊपर डाल दो। ये उसके लिए जिसके पास 7 लीटर 7 केजी घी नहीं है, नहीं तो एक अभिषेक में इतना लग जाएगा, उतना संभव नहीं है। तो आप कच्चे दूध में भी 108 चम्मच डाल करके घी की, या अलग से 108 चम्मच महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा करके यह महारुद्राभिषेक कर सकते हैं आप। मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 27 महीने में मेरी हर बात आप याद रखें। भगवान का नलाया हुआ जल ऐसी जगह डालिए जहां किसी के पाँव न पड़े। यदि कोई गर्भिणी नारी है जिसके गर्भ में संतान पल रही है, सुरक्षित बिना कष्ट के वह जन्म ले, उसके लिए जल में खांड, चीनी, बूरा या उसमें गुड़ घोल करके उसको बिल्कुल उसको तैयार कर लीजिए, और मीठे जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। गर्भिणी नारी के लिए कुछ विशेष बातें मैंने बोली हैं। एक तो चंदन की लकड़ी गंगा जल पानी में डाल के सुबह खाली पेट पिए, गोरा बच्चा, शक्तिशाली, महाशाली। तो अब आप तो कह रहे होंगे तो गोरा तो काले किसी काम के नहीं है क्या? हाँ, काला तो बहुत बढ़िया है, ऐसा रंग है काला कारो जिसपे तो दूजा रंग ही नहीं चढ़ता महाराज। फिर भी स्वच्छ, सुंदर, पुष्ट, ये चंदन की बड़ी याज्ञवल की स्मृति में बड़ी बातें लिखी गई। उसमें ये भी कहा गया, गर्भाकालीन समय में नारी रात्रि को जूठे मुंह न सोए, सूर्यास्त के बाद भोजन न करे, और मुक्त केसों से न सोए, खुले केसों से न सोए, और अपने पांव गीले करके न सोए। ये बातें मैंने पहले बोली। और छाती के भर न सोए, इससे गर्भ को नष्ट होने के चांस हो जाते हैं। इन बातों का वह ध्यान रखे। दक्षिण की दिशा की तरफ पांव करके न सोए, इन बातों को ध्यान रखे। और वह नारी और उसका पति दोनों मिलकर जल को मीठा करके और फिर उस पानी से भगवान महादेव को स्नान कराया जाए, यानी अभिषेक किया जावे, तो वर्णन है कि गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। यह भगवान शंकर के महाअभिषेक के जो अपने आप में बड़े अद्भुत प्रभाव हैं, वह बड़े वंदनीय हैं। दुश्मनों को परास्त करने के लिए और रोग निवारण के लिए सरसों के तेल से शंकर का अभिषेक किया जाता है। रोग निवारण और दुश्मन को परास्त करने के लिए सरसों का तेल तांत्रिक विधि से नहीं, उसको सात्विक विधि से किया जाए, तो यह अभिषेक में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। पति और पत्नी दोनों, शादी हुई है हाल ही हाल, और अब उन्होंने सोच रखा है एक बच्चे को जन्म देना है, तो 1 वर्ष तक यानी 365 दिन तक पति और पत्नी, कुछ दिन ऐसे हैं नारी पूजा में नहीं बैठ सकती तो पति अकेला करे, 1 वर्ष तक भगवान शंकर का महारुद्रा अभिषेक करके और फिर वह बच्चों को जन्म दे, तो बड़ी अद्भुत संतान का जन्म होता है। महात्मा दधीची ने भगवान शंकर का अभिषेक करके पिप्पलाद जैसे महापुत्र को प्राप्त किया। ताली बजाना मत, आपको नजर लग जाए। माता अंजनी ने महारुद्रा अभिषेक करके हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। माता कौशल्या ने शंकर का अभिषेक करके राम जैसे पुत्र को जन्म
दिया है। नंद बाबा और माता यशोदा ने इसी उज्जैन में 6 महीना रहकर महाकाल का नित्य अभिषेक करके परमात्मा कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। ये तो शिव पुराण में ही है। 6 महीना नंद बाबा और यशोदा माँ इसी महाकाल की पूजा में, महाकालेश्वर भगवान की पूजा में यहाँ रहे। पिंडी में से आवाज आई थी, 3 लोग का नाथ तुम्हारे घर में चल के तुम्हारा बेटा बन के आएगा। इसी महाकाल का पूजन किया था। 6 महीना माता यशोदा और नंद बाबा ने, उसका प्रभाव था। 3 लोगों का नाथ धरती को सनात करने के लिए केशव कृष्ण बनकर नंद बाबा के घर चल के आए। तो जिन बच्चों की नई नई शादी हुई है, तो पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव का 1 वर्ष अभिषेक करें। फिर आपके माध्यम से होने वाली संतान बड़ी अद्भुत होगी। कनेर के फूल जल में डालकर या उनका रस पानी में डालकर हर गुरुवार को महादेव का अभिषेक करने से किताबों का जितना ज्ञान है वो सब माथे में आके बैठ जाता है। कनेर, पीली कनेर, उसका रस, उसको या पानी में फूल डाल दिए जाएं। ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। लिखने लायक है, पर आप लिखेंगे नहीं, आप इतने होशियार हो गए हैं, अब आपको लिखने की जरूरत ही कहाँ है। पीला कनेर पानी में डालिए और बच्चों के निमित्त अभिषेक करा। देखो यहाँ व्यवस्था बनेगी तो एक दिन बच्चों के लिए अभिषेक करना है, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। पता नहीं मैंने इस कथा में बोला है कि नहीं, ध्यान में उतना नहीं है। जब भी भगवान शंकर को आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसमें आप बेल पत्री जरूर डालिए। बोला है या? हाँ, 1 लोटा जल महादेव के ऊपर जब चढ़ाते हैं आप जल, जैसे आप भगवान सूर्य देवता को जल दें तो उसमें दूर्वा डालना जरूरी हो जाता है। दूर्वा, दूब, उसका प्रभाव है। तो दूर्वा का बड़ा प्रभाव है, मैं अभी और बोलूँगा आपको। उसी प्रकार से जल के लोटे में आप 1 बेल पत्र डालकर फिर भगवान महादेव के ऊपर आप चढ़ाइए। बहुत अच्छी बात है। 2 लोटा पानी, 1 लोटा तो आप घर से ही ले करके जाइए, क्योंकि खाली बर्तन ले जाना अशुभ होता है। खाली बर्तन ले जाना अशुभ होता है। 1 लोटा पानी आप अपने घर से लेके जाइए, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि महादेव की जहाँ पिंडी है उसके सैकड़ों हाथ, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, उसके क्षेत्र का जितना पानी है वो सब साक्षात गंगा के रूप में है। तो 1 लोटा पानी वहाँ से भरकर महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए। लेकिन आप तो इतने आलसी प्रमादी हो गए हैं कि लोटा भी मंदिर का, थरिया भी मंदिर की, महादेव भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का। तुम्हारा कुछ नहीं, सगरा मंदिर का ही हो। लोटा भी वहीं से लेना है आपको, पूजा की थाली भी वहीं से लेनी है, वहीं के बगीचे से फूल भी तोड़ के बगिया को उजाड़ना है, सब कुछ वहीं से करना है। अपने घर से कुछ भी लेके नहीं जाना, सब महादेव का, सब वहीं से होगा। कुछ अपने घर से भी लेके जाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आप 1 महीने के लिए स्थायी रूप से आए हैं तो आपको तांबे की लुटिया लानी चाहिए थी। आप इतनी साड़ी, लहंगा, फरिया, राजस्थानी सूट, अहमदाबाद वाले सूट, पंजाब के अमृतसर वाले सूट और पता नहीं कौन कौन से सूट लेकर के आप आए हैं, तो उसमें एक लुटिया भी अपने थैला में डाल करके लाते। इस मैया की तो बात ही अलग है। ये तो 1 महीने में 2 बार मरती है, 3 बार जिंदी होती है। मैं तो जहां पहुंचता हूं मुझसे पहले पहुंच जाती है, पता नहीं कैसे जाती है। वृंदावन छोड़ के आया था, यहां पहुंचा तो सबसे आगे खड़ी मिली है। इसके ऊपर भी महादेव की बहुत बड़ी कृपा है।